अगर मैं आपसे कहूं कि हरित क्रांति का क्या प्रभाव है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा रहा हूं एक बात। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो हरित क्रांति से बुर्का और पर्दा सिस्टम आया है। हरित क्रांति से पंजाब में ड्रग की समस्या आई है। हरित क्रांति से ही जो है दक्षिण भारत में जो टाइप 2 डायबिटीज है ये जन्मा है। कैसे? तो भाई हरित क्रांति ने चावल और गेहूं को डिफ्यूज करा, मतलब उसे वितरित करा पूरे भारत में। नहीं तो पूरा भारत चावल और गेहूं नहीं खाता था। पंजाब सरसों की रोटी मक्के का साग, मक्के की रोटी सरसों का साग खाता था। ठीक। दक्षिण भारत में एक डोना चावल चलता था। ठीक है, डोंडा, DONDA। डोंडा चावल का मतलब है ऐसा चावल जो गोल होता है। ठीक। और बासमती कैसा होता है? लंबा होता है। हरित क्रांति ने बासमती को खासकर बहुत प्रमोट कर दिया। बासमती वो चावल होता है जिस चावल के अंदर आर्द्रता या नमी बहुत ज्यादा होती है। दक्षिण भारत में सूखा चावल चलता था और इस चावल को पीसकर खाना बना लिया जाता था। अब जहां चावल पीसकर खाया जाता था या मछली के साथ खाया जाता था, या वो चावल जो बहुत सूखा होता था, उसमें नमी नहीं होती थी। अब आर्द्रता युक्त क्षेत्र में लोगों को अगर चावल खाना ही था तो वो सूखा चावल खा रहे थे। सूखा चावल मतलब जो बनने के बाद बहुत जल्दी भुरभुरा होकर टूट जाता है। हरित क्रांति ने बासमती को प्रमोट कर दिया। बासमती प्रमोट हुआ, पूरा इंडिया बासमती खा रहा है। अब दक्षिण भारत जहां पर पहले ही आर्द्रता ज्यादा है वहां बासमती प्रमोट कर दोगे, क्या होगा? बासमती प्रमोट करने पर अंततः यह होगा कि लोगों को एक से दूसरे जनरेशन में जब वो जाएंगे तो धीरे धीरे करके आनुवांशिक बीमारी के रूप में डायबिटीज होगी। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर औसत से ज्यादा नमी रिटेन हो रही है। तो आज के समय आपको जो साउथ इंडिया है वहां देखने को मिलेगा टाइप 2 डायबिटीज 6 साल के बच्चे में, क्योंकि आज से 40-50 साल पहले हमने एक हरित क्रांति करके पूरे भारत को बासमती खिलाया। पंजाब हरियाणा के केस में सामाजिक समस्या दिखेगी। पंजाब हरियाणा वो एरिया बना जिसमें अचानक से समृद्धि आई। ठीक। जैसे क्वाइन ऑफ मेडनेस एक थ्योरी होती है, मतलब अचानक से धन संपदा आने पर व्यक्ति जो है वो उस धन संपदा को या समाज उस धन संपदा को होल्ड नहीं कर पाता और किसी ना किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो जाता है। और इसमें जो है एक बहुत सामान्य सी बात है, वो ये कि पंजाब हरियाणा में अचानक से वो किसान जो शारीरिक रूप से बहुत सुदृढ़ था, उस किसान को अचानक से समृद्धि मिली। और समृद्धि मिली तो भाई उसकी संततियों ने वो कार्य नहीं करा खेत में जाके जो उनके पिताजी करा करते थे। क्यों? क्योंकि यूपी बिहार से लेबर आई। यूपी बिहार से क्यों लेबर आई? क्योंकि हरित क्रांति बिहार में सक्सेसफुल नहीं हुई। तो बिहार में सक्सेसफुल नहीं हुई, कहीं सक्सेसफुल हो गई। तो जहां सक्सेसफुल नहीं हुई वहां के किसान अपनी जमीन छोड़कर जहां सक्सेसफुल हो गई वहां पर मजदूर की भांति कार्य करने लगे। अब जहां से किसान गए उस फैमिली का हेड वहां से निकल गया। फैमिली का हेड निकला तो भाई फैमिली जो है न्यूक्लियाई जो है कमजोर हो गई। और वो पुरुष जो समाज में होने वाले परिवर्तनों को घर तक लेकर आता अपनी आंखों में सजाकर, वो परिवर्तन नहीं आए। और परिवार का हेड कौन बना? उस परिवार के दादाजी, यानी कि वो व्यक्ति जो 30 साल पुरानी मानसिकता का है। अब देखिए, परिवार का हेड पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही होगा, और पुरुष अगर घर में नहीं है तो पुरुष के पिताजी होंगे। और पुरुष के पिताजी खराब व्यक्ति नहीं है, बस 30 साल पुराना मॉडल है वो। तो 30 साल पुराने नियम कायदे कानून फॉलो करेंगे। तो परिवार के अंदर देश की इकाई समाज होता है, समाज की इकाई परिवार होती है। और परिवार के अंदर जो हो रहा है आप इमेजिन कर लो कि वो 30 साल बाद पूरे देश में होगा। बस परिवार 30 साल पुरानी मानसिकता में चला गया। चूंकि परिवार 30 साल पुरानी मानसिकता में था, समाज 30 साल पुरानी, और वही बुर्का पर्दा सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस। पंजाब में जो लेबर पहुंचा, उस लेबर ने हर काम को बहुत कम कॉस्ट पर करा। तो 2 प्रकार के तबके बने समाज में। एक तबका बना जिसके पास समृद्धि बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका हर कार्य आसानी से हो जा रहा है पैसे देकर, यानी कि वो शारीरिक श्रम नहीं कर रहा, जबकि उसकी आमदनी शारीरिक श्रम से ही आ रही है। इसलिए बौद्धिक विकास से ज्यादा संपदा का विकास हुआ, तो वो नशे की तरफ जाएगा। और इसी प्रकार से वो जो व्यक्ति है जो वहां पहुंचा है, उसने वहां पहुंच के वहां के लेबर्स को क्या कर दिया? रोजगार विहीन कर दिया। अब वो लोग समाज में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे। तो इस प्रकार से एक बड़ा इवेंट हर एक पहलुओं पर प्रभाव डालता है। यह कहलाता है इंटरलिंकिंग। हमने हरित क्रांति को समाज से, हरित क्रांति को विज्ञान से, हरित क्रांति को पर्यावरण से,
पर्यावरण के केस में आप पाओगे पंजाब हरियाणा की मिट्टी खारी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति ने बहुत ज्यादा क्या मिलाया, इंसेप्टी और पेस्टिसाइड, मतलब रासायनिक खाद और जो है वो कीटनाशक। पंजाब से राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की तरफ एक ट्रेन चली जिसे कैंसर ट्रेन कहते हैं। क्यों चली? क्योंकि भाई इतना ज्यादा पानी में डाला गया रसायन कि भाई या तो वो वाटर बॉडी ही सूख गई। आप अभी देख लीजिए, अपने गांव में जाकर पूछेगा कि यहाँ पुराना तालाब कहाँ है, वो आपको बताएंगे कि एक मैदान है जहां बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो मैदान आज से 50 साल पहले एक तालाब था, वो तालाब पूरा भर गया है और अब वो मैदान बन गया। ये हरित क्रांति की देन है। क्यों? क्योंकि आपने खेत में बहुत सारे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक डाले, जिससे वो खेत में तो वनस्पति उगी ही, पर उसका पानी निकलकर जब तालाब में गया तो उस तालाब में भी वनस्पति उगी, जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। और ये वनस्पति औसत रूप से नहीं बढ़ी थी, प्राकृतिक तौर पर नहीं बढ़ी थी, ये हमारे रसायन डालने से बढ़ी। इसीलिए तालाब में वनस्पतियों के भरने से तालाब उथला होता गया। पहले तालाब का पानी हरा हुआ, हरे के बाद तालाब का पानी काला हुआ, फिर तालाब उथला हुआ और फिर तालाब खत्म हो गया। ये यूट्रोफिकेशन है, ये हमारी हरित क्रांति का दुष्प्रभाव है। ठीक, अब